start the padlock. Now welcome to the hidden place. Bouncing. My palace is my throne, and I ain't taking prisoners. Hope heaven is your home, and dismiss you into history. Pray to Shalom, my brothers and sisters in Jesus Christ. I would like to thank God for this wonderful opportunity that He has given us, that we have gathered in His presence. खुदा आप सबको ब्लेस करे, आज के दिन में आप लोगों की लाइफ में अपनी ग्रेस को दिखाए और हर वो काम कर सके जो वो करना चाहता है, जो उसकी मर्जी है आपके लिए, आपकी लाइफ में। और इससे पहले मैं वर्ड में जाऊँ, मैं प्रेयर करूँगा ताकि आज का वर्ड आपको समझ आ पाए, आपकी दिमाग में, आपकी स्पिरिट में बैठ सके और आपको समझ आ सके कि आपकी लाइफ में अक्सर फेलियर्स क्यों आते हैं और डिफीट क्यों आती है। क्या वो जेनरेशनल कर्स है या वो कोई और प्रॉब्लम है जिससे आप गुजर रहे हो, जिसका आपको नहीं पता, जिसके बारे में आपने उस तरीके से सोचा नहीं है। तो इससे पहले हम वर्ड में जब मैं उसके लिए प्रे करूँगा। Father, in the name of Jesus, Lord, I pray for your children tonight, wherever they are. Let this word be a seed in their lives, so that it may bring fruit, O Lord, so that it may show them the way. Father, Lord, may you speak to your children tonight, O Lord. Wherever they are, let your Spirit speak to them. Let your grace speak to them, O Lord, according to what they need, Father. May you speak to them, and every spirit that stands against them, Lord, let it fail and let it lose its power over their lives, O Lord. Father, I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. हम वर्ड की तरफ जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 9, पैदाइश उसका 4 बाब उसकी 9 आयत। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 9 मैं पढ़ता हूँ। Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" I don't know, he replied. Am I my brother's keeper?" The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground." पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, तब खुदावन ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। आमीन। इधर हम क्या देखते हैं? एबल, हाबिल का खून खुदा के सामने रो रहा था। आप एक चीज रियलाइज करो यहाँ कि आप से ज़्यादा जिंदा आपका खून होता है। आप जिंदा क्यों हो? क्योंकि आप में खून है। जब तक खून आपकी बॉडी में प्रॉपरली सर्कुलेट करता रहता, आपकी बॉडी पार्ट्स ठीक रहते। जिधर खून जो है वो काम करना छोड़ जाता है, आप रियलाइज करते वो पार्ट आपकी बॉडी का पैरालाइज्ड हो जाता है। वहाँ खून काम जाना जब कर देता है तो वो बॉडी का पार्ट जो वो काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका खून बात करता है। आपके खून में एक आवाज है। क्यों खुदा ने कैन को बोला कि तेरे भाई का खून जो है वो रो रहा है? क्योंकि
क्योंकि जब आप ये देखते हो, आपके अंदर जो खून होता है उसकी क्या आवाज है। आपने देखा होगा कि किसी को अगर खून की प्रॉब्लम होती है, वो उसकी जनरेशन्स में क्यों जाती है। एक को होती है, उसे दूसरे वही सेम चीज़ दूसरे को होती है, तीसरे को होती है, क्योंकि आपके खून में वो बीमारी की आवाज़ होती है। अगर आपको कैंसर है और आपके बच्चों में से किसी को कैंसर हो, तो वो क्यों उन्हें कैंसर गया, क्योंकि जो आवाज़ आपके खून में है वो उनके खून में गई, क्योंकि आपका खून एक ही है। ब्लड एक्चुअली एक डेंजरस चीज़ है, बस लोग उसे रियलाइज नहीं करते। ब्लड जो वो आपसे ज़्यादा जीती हुई चीज़ है। जैसे ही कहीं खून जाना बंद हो जाता है, वो जगह इशू क्रिएट करना आपकी लाइफ में शुरू कर देती है। इसलिए जीसस ने अपना खून ही क्यों आपके लिए दिया, आपको बचाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में खून से बढ़ के और कोई भी चीज़ जब उस लेवल की नहीं होती। आपकी माँ बाप की स्ट्रगल आपकी तरफ इसलिए नहीं आती क्योंकि वो जनरेशनल कर्स है, वो उनके खून में होती है, जिसकी वजह से आप वही स्ट्रगल्स करते हो। 99% जो आपकी लाइफ में बैटल्स हैं वो आपकी पैदा होने से पहले थी। इसलिए मोस्ट बच्चे उस कैरेक्टर में बड़े होते जाते हैं, जिस कैरेक्टर की उनकी पैदा होने से पहले जो उनकी माँ की हालत होती, उसी कैरेक्टर को वो अपने अंदर पहले डेवलप कर रहे होते हैं। क्योंकि जब वो बच्चा पैदा भी नहीं होता, उसकी लाइफ की बैटल्स उस वक्त शुरू हो जाती हैं। जब आप पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त आपकी बैटल शुरू हुई थी। इसलिए खुदा क्यों यर्मिया को बोलता है कि तेरे पैदा होने से पहले मैं तुझे जानता था। जैसे खुदा यर्मिया को पहले जानता था, आपकी लाइफ की बैटल्स आपको पैदा होने से पहले जानती हैं, क्योंकि वो जब आप पैदा हो भी नहीं होते, हर वो चीज़ जो आपके माँ बाप के बीच में हुई होती है, वो लड़ रहे होंगे एक दूसरे से, वो एक दूसरे को पसंद उस वक्त में नहीं करेंगे। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी होगी, उनकी लाइफ में डिप्रेशन काम कर रहा होगा, उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ काम कर रही होगी जिसकी वजह से जो है वो एक अच्छी पोजीशन में लाइफ में नहीं होंगे। और जब वो अच्छी पोजीशन में लाइफ में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उनके जो वो आपकी ब्लड में बैठना शुरू कर देती, उनसे निकल के। जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है, वो ब्लड में जो कर्स है उसको एक्चुअली तोड़ना होता है। इसलिए फिर जीसस ने क्यों आके अपना ब्लड दिया, ताकि जो आपके ब्लड में इम्प्योरिटी है वो उसको साफ कर सके। इसलिए जब आप कम्युनियन लेते हो तो क्या होता है, आपका ब्लड अंदर से साफ हो जाता है। वो सिर्फ खूब वो जूस नहीं है, वो सिर्फ ब्रेड नहीं है जो आप खा रहे होते हो, वो आपके खून में जाके एक्चुअली काम करता है। इसलिए आपने कभी टेस्टिमनी सुनी होगी लोगों की जो ब्लड डिजीज से जिनको होता, और वो जब कम्युनियन लेते उनका खून साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा का ब्लड आपके साथ मिल जाता है। इशू मोस्ट क्रिश्चियंस के साथ ये है कि आपकी नज़र में बीमारियां नॉर्मल है, पर बाइबल में किसी भी अपोस्टल को कोई बीमारी नहीं थी, किसी भी नबी को कोई बीमारी नहीं थी।
आपका हिस्सा बीमारी नहीं है, पर वो क्यों बन जाता है? क्योंकि जो स्ट्रगल आपके खून में ऑलरेडी होती, वही चीज़ आपकी तरफ आती है। आपके खून में आवाज़ है, जीसस के खून में माफ़ी थी, इसलिए आप माफ़ हो पाए। आपके खून में कौन सी आवाज़ है? इसलिए आप सक्सेस की तरफ जा रहे होगे, आप पीछे खिंच जाओगे, फिर पीछे खिंच जाओगे। मोस्टली फिर अपनी फैमिली की जो है, आज के दिन कोशिश करो कि अपनी फैमिली की हिस्ट्री चेक करो कि कहाँ से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि बाइबल में एक चीज़ लिखी हुई है, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी फैमिली में से एक्चुअली पहले कोई गुजरा हुआ है, चाहे वो आपकी मदर के साइड से, आपके फादर के साइड से, आपके दादा, आपकी दादी हो, जो भी हो। अपनी जैसे ही आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपकी फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, आप अच्छे देख रहे हो, आप पीछे को खींच जाते हो। वो इसलिए क्योंकि वो एक स्पिरिट सिर्फ नहीं है, बल्कि वो आपकी खून में जो आवाज़ है वो है। डीमंस एंटर कैसे करते हैं खून? क्योंकि डीमंस सिर्फ दो चीज़ों से अट्रैक्टेड होते। पहली चीज़ आपका डर, दूसरी चीज़ आपका खून। क्योंकि डीमंस खून सूंघ के फैमिलीज में काम करते हैं। अगर डीमंस ने फेलियर सूंघा हुआ खून में, तो वो वही चीज़ करेंगे। वो कैंसर उनने सूंघा तो वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। शुगर सूंघा है, डायबिटीज सूंघिए, वही चीज़ करेंगे। आपके खून में क्या आवाज़ है? आपके खून में क्या आवाज़ है? कोई आपने देखा होगा, कोई फैमिलीज दूसरी फैमिलीज को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते। उनके खून में जो वो जेलसी की आवाज़ है। कोई फैमिली जनरेशन से जनरेशन जो कैंसर चल रहा है, उनके खून में कैंसर की आवाज़ है। किसी फैमिली में फेलियर चल रहा है, उनके खून में फेलियर की आवाज़ है। स्पिरिट सिर्फ आपको अटैक नहीं करती, वो पहले आपके खून को नोटिस करती हैं, उसके बाद वो प्लान से चलते हैं कि इसके दादा या इसके फादर या इसकी माँ की लाइफ में फेलियर था, इसी वजह से ये चीज़ इसकी लाइफ में ट्रांसफरेबल है। इसी वजह से ये चीज़ इसकी लाइफ में हम डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में फेलियर चल रहा है। इसके माँ बाप की लाइफ में फेलियर चल रहा था, या इसकी माँ बाप की लाइफ में फेलियर चल रहा था, या उनके भी माँ बाप की लाइफ में फेलियर चल रहा था। इसलिए डीमंस हमेशा ब्लड में जो पैटर्न है उसे फॉलो करते हैं। कोई भी डीमन आप पे जब भी अटैक करता है, वो आपके खून के पैटर्न को देखता है। अगर वो नहीं आप में कुछ भी पाते ऐसा, तो वो आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे करते हैं? जब भी आपको कोई चोट लगती है, जब भी आपकी उंगली पे कोई कट लगता है, आपके हाथ पे कहीं कट लगता है, आपके मुंह पे कहीं कट लगता है, जो खून आपका निकल रहा होता है, उसमें जो हवा आपकी उस चोट को लगती है, उसमें डीमंस एक्चुअली जाते हैं या एंजल्स जाते हैं। ये दो चीज़ों में से एक ही आपके खून में जा सकते हैं। इसलिए आपकी फैमिली में कैंसर नहीं हो सकता, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं हो सकती, आपकी फैमिली में फेलियर नहीं हो सकता, पर वो चीज़ आपसे शुरू हो सकती है। क्योंकि उन्हें बस एंट्रिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें एंट्रेंस पॉइंट चाहिए होता है कि वो कहाँ से एंटर कर सकते हैं, वो कहाँ से आपके अंदर आ सकते हैं, वो कहाँ से आपको समझ सकते हैं। इसलिए आज तक कैंसर के लिए क्यों प्रॉपरली कोई
दवाई या कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं निकाल सके लोग? जो ट्रीटमेंट अभी कैंसर के लिए वो भी प्रॉपर नहीं है। कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं वो जंग, क्योंकि वो जंग उनके खून में होती है, वो एक स्पिरिचुअल जंग होती है। इसलिए अगर हम देखें मोस्ट इशू आपकी लाइफ में हमेशा आपके मोस्ट जंग आपकी लाइफ में इसलिए हमेशा आपके फादर की साइड से आती है। जीसस के खून में बाप का डीएनए दुनियावी तौर पे नहीं था, उसके अंदर सिर्फ एक माँ का डीएनए पाया था। साइंटिस्ट ने जब जीसस का खून चेक किया तो वो सिर्फ जो थे वो उनने वो सिर्फ जो थे वो मैरी का खून की ट्रेस, उनने सिर्फ मैरी के खून को ट्रेस किया। उस जीसस का जो दुनियावी तौर पे जो जोसेफ का खून वो नहीं उसमें पाया गया था। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली आपकी फादर की साइड से आती हैं। हमेशा जो ब्लड में आपकी आवाज़ है वो हमेशा इशू जो क्रिएट वो आपकी फादर की साइड से। पर आपकी मेन जंग जब होती जब आप अपनी माँ के पेट में होते हो, उस वक्त आपकी जंग चल रही होती है, उस वक्त आपकी जंग डिज़ाइन हो रही होती है। इसलिए कोई बच्चे जो वो गुस्सा रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, वो सीरियस रहते हैं, क्योंकि जो उस चीज़ से उनके माँ बाप गुजर रहे होते हैं वही चीज़ उन्हें फॉलो करती है। उनके माँ बाप अगर उस वक्त रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ जो उनके माँ बाप उस वक्त कर रहे थे उनके खून में जा रही थी। आपके खून में कैसी आवाज़ है? आपकी खून की आवाज़ है, इसलिए आपकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स है। ये मत समझना कि शैतान ने अटैक किया या विच क्राफ्ट है। पहले अपने खून को चेक करो कि आपके खून में क्या चल रहा है, क्योंकि विचेस डीमंस उसी मुताबिक चलते हैं। तो अगर आपने विच क्राफ्ट समझना है, पहले अपने खून को समझो कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है। आपकी खून में आवाज़ है, आपके खून में जिंदगी है, आपका खून आपसे ज़्यादा जीता है। इसलिए किसी का एक्सीडेंट हो और उनका खून ज़्यादा वेस्ट हो जाए तो उनकी बचने की चांसेस कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका खून जो है वो जिंदा उसकी अपनी एक आवाज़ है। और जब वो आपकी इस बॉडी को छोड़ रहा होता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी के पास और कोई चीज़ नहीं होती कि वो सरवाइव कर पाए। जब तक आपके दिमाग में खून सही जा रहा है, जब तक आपके दिल में खून सही जा रहा है, जब तक आपका दिल सही खून पंप कर रहा है, सब ठीक रहता है। पर जैसे ही कुछ इशू हो, जैसे ही खून में कुछ ऊपर नीचे हो, आपकी बॉडी अलग से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खून जो है वो आपकी सोच से ज़्यादा जो है वो एक जीती हुई चीज़ है। और ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसके 2 और पार्ट आएंगे। और तीसरे पार्ट में खुदा अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो उस पार्ट में खुदा आपको डिलीवर करेगा। क्योंकि जब आपकी खून में इम्प्योरिटी होती है तो खुद जीसस का जो खून है वो ही उस चीज़ को प्योर कर पाता है।
जब आपके खून में फेलियर है, जब आपके खून में कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये सब एक आपके पैदा होने से पहले किसी के साथ हुआ हुआ है। आपके पैदा होने से पहले आपकी फैमिली में से ही किसी के साथ हुआ हुआ है। इसलिए जब आप जो हो वो अच्छी एक लाइफ गुजारना शुरू कर रहे होते हो, आप अपने आप को पीछे एकदम से खींचता हुआ फील कर रहे हो, जो सब कुछ अच्छा चल रहा है वो सब बुरा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका खून ही आपको पीछे खींच रहा है, आप रियलाइज नहीं करते। इसलिए आज अपने खून को देखो कि आपकी फैमिली में से वो ही स्ट्रगल कौन कर रहा था कि जो स्ट्रगल आप कर रहे। जो स्ट्रगल आप कर रहे हो आपसे पहले कोई कर रहा था। आपसे पहले उस चीज से कोई गुजरा हुआ है, आपसे पहले कोई उस चीज को देखा है, इसलिए आप देख रहे हो सकता है आपकी माँ के साइड से, हो सकता है आपके बाप की साइड से, हो सकता है जो स्ट्रगल आप कर रहे हो उस वक्त आपके माँ बाप उस चीज से गुजर रहे हो। आपका खून आपकी सोच से ज़्यादा आपकी लाइफ को डिटरमाइन करता है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। आप कहोगे कि इस साल मैंने सक्सेसफुल होना है, पर आपका खून कहेगा नहीं, इस तेरे खून मेरे अंदर सक्सेस नहीं है, तो तू कहाँ से सक्सेसफुल हो सकता है। वो आवाज़ आपके खिलाफ कहेगी, फिर वो आवाज़ आपके खिलाफ डायरेक्शन में जाएगी। आप अच्छे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी सैलरी कोई बढ़ाने की लोग बात कर रहे हैं, आपको प्रमोशन देने की बात, और एकदम से सब खत्म हो जाता है। एकदम से आपको समझ नहीं आती कि एक ही दिन में क्या हो गया। आपको लगता है शैतान ने अटैक किया, आपको लगता है वो जो आपकी फैमिली मेम्बर आपसे जेलस है उनने कुछ किया है, पर आपको ये नहीं पता था कि आपके खून ने अपनी आवाज़ उठाई। और जब तक आपका खून प्योर नहीं होता, खुदा उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकता। खुदा ने क्यों केन को बोला कि तेरे भाई का खून रो रहा है? क्योंकि खुदा जब खून को देखता है तो वो मूव होता है। इसलिए क्यों शैतान लोगों के खून को यूज़ करता है? जब कोई भी डिमोनिक जो है वो मीटिंग्स हो दुनिया में, वो क्यों लोगों के खून को यूज़ करते हैं? क्योंकि खून जो है एक आवाज़ कैरी करता है अपने अंदर। जब आपका खून आपकी लाइफ के बारे में कुछ और कह रहा, आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा नहीं सकते। पहले उस खून की आवाज़ को बदलना सीखो, और वो खून की आवाज़ जब भी बदलेगी जब आप खुदा के खून को अपने अंदर प्योर तरीके से लोगे, समझ के साथ लोगे। खुदा का खून सिर्फ आपके गुनाहों को माफ़ नहीं करता, वो आपके अंदर जो आपका खून रो रहा है उसे चुप करवा देता है। कैंसर है, कम्युनियन लो। फेलियर है, कम्युनियन लो। डिजीज है, कम्युनियन लो। एक बार लो, 2 बार, जब तक चेंज नहीं होता लेते जाओ फेथ के साथ।
एक टाइम आएगा कि चेंज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप सक्सेसफुल होगे, कैंसर नहीं रहेगा, शुगर डायबिटीज़ नहीं रहेंगी, हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, पर आपकी खून में जो आवाज़ है उसे बदलना लाजिम है। जब तक मुंह नहीं बदलेगी आपको समझ नहीं आएगी इश्यूज क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों है। इसलिए आपकी खून में जो आवाज़ है उसे बदलना लाजिम है। इसलिए आप एक पैटर्न देखोगे हमेशा अपनी लाइफ में। आप हमेशा एक पैटर्न देखोगे। अगर आपके खून में कुछ नहीं होता, शैतान हमेशा आपको टारगेट करने की कोशिश करता है। इसलिए आज के दिन प्रेयर करो कि हर वो आवाज़ जो आपके खून में और खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा अपनी स्पिरिट के थ्रू उसे साइलेंट करे, खुदा उसे चुप करवाए। क्योंकि जब वो आवाज़ चुप होएगी तो खुदा की आवाज़ शुरू होएगी आपकी लाइफ में। पर जब तक आपकी फेलियर, आपकी लॉस आपके खून में आवाज़ उठाता रहेगा, आप भी कहीं नहीं पहुंचोगे। आप अपने मुंह से वो लफ्ज़ ला रहे हो, वो स्पिरिचुअल रन में पूरे हो रहे, पर आपका खून उन्हें रोक रहा है। क्यों कोई भी अपने माँ बाप जैसे एक्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनका खून उसमें, तो वो जब एक्ट करता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। क्यों कोई अपने बच्चे को कैसे पहचान सकता है? उनकी हरकतों से, उनके खून की वजह से। कि कोई बोल सकता है हाँ जो मेरे अंदर वो चीज़ थी यही सेम इसमें। क्यों? क्योंकि आपके और आपके बच्चों के खून में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपकी शक्लें अलग लग सकती है, आपकी नेचर अलग है, आपके बात करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कुछ ना कुछ होगा जो सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपका खून वो है। इसलिए आज वो खुदा प्रेयर करो और खुदा को बोलो कि वो खून जो खुदा मेरे अंदर है, अगर उसमें फेलियर है, एग्जामिन करो अपनी लाइफ को। आप में फेलियर है, आपके खून में स्ट्रगल है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, एग्जामिन करो, देखो, उस जड़ को निकालना सीखो। आप एक दरख्त से सिर्फ अगर उसका फ्रूट तोड़ोगे तो वो फ्रूट वापस ग्रो हो सकता है, पर जब आप उस दरख्त की रूट को खींचोगे, जब उसको उसकी रूट से उखाड़ोगे तो कुछ होगा। पर जब आप सिर्फ फ्रूट एक दरख्त से तोड़ोगे तो वो वापस ग्रो होगा। वो कुछ देर के लिए वो फ्रूट वापस नहीं आएगा, पर अपने सीजन में वो वापस ग्रो होगा। इसलिए कभी भी फ्रूट को मत तोड़ना, बल्कि उस चीज़ की जो है उसको रूट से उखाड़ना सीखो। जब आप रूट, अपनी प्रॉब्लम के रूट तक नहीं पहुंच पाओगे, आप सिर्फ उसका फ्रूट तोड़ते रहोगे। फ्रूट तोड़ने से कुछ नहीं होता, वो अपने सीजन में वापस ग्रो होगा, आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आएंगी। पर जब आप उसकी रूट को ही तोड़ दोगे, जब आप उसकी रूट से उसे निकालोगे तो उसकी कोई चांसेस नहीं होगा, क्योंकि रूट डैमेज हो गई है, रूट ही निकल गई है। इशू मोस्ट क्रिश्चियंस के साथ यही है। इशू वो बोलते हैं उन पे किसी ने लानत की है, विच क्राफ्ट है, डिले की स्पिरिट है, फेलियर की स्पिरिट है, कैंसर। वो स्पिरिट्स कहाँ से आ रही हैं? वो आपके खून से ही आ रही हैं। चाहे वो आपके माँ बाप में नहीं हो, उनके भी माँ बाप में नहीं हो, पर किसी में था।
जिसकी वजह से वो चीज़ आपको फॉलो कर रही है। इसलिए अभी हम प्रेयर की तरफ जाएंगे ताकि खुदा हर वो आवाज़ जो आपके खून में है, वो जो खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा उसे चुप करवाए। खुदा को बोलो हर वो आवाज़ जो मेरे खून में, जो तेरी तरफ से नहीं है, जो मेरे लिए नहीं है, जो मेरे बाप दादा या उनके बाप दादा से चलती हुई आ रही है, खुदा आज वो आवाज़, वो फेलियर, वो कैंसर, वो ब्लड प्रेशर, वो आपकी मेरी लाइफ को छोड़े हो जाए। रूट से डील करो। हम प्रेयर की तरफ जाएंगे और अपनी आवाज़ में, अपने लफ्ज़ों में खुदा से बात करो। Father, I pray for your children right now in the name of Jesus Christ. Every demonic voice that was in the blood, Father, let it come to an end right now in the mighty name of Jesus Christ. Let your grace, let your power be upon them. Let there be a shift in the blood, Lord, right now in the mighty name of Jesus. Let it begin to happen right now. Father, right now in the name of Jesus, let it happen now in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Father, let it begin to happen. Let it begin to happen. Let it begin to happen. Every spirit that is in the blood, every spirit of failure, every spirit of delay, every spirit of any kind of curse right now, let it be breaking from the blood. Let that root that is in the blood, that has been rooted in the blood, let it be uprooted right now in the mighty name of Jesus Christ. Father, touch them in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every pain, Father, let it begin to disappear from their bodies. Every pain, Father, let it begin to disappear right now. Father, let your angels begin to move in the houses, in their workplace, in their finances right now. In the name of Jesus, let miracle money begin to take place. Let your grace take place right now in the mighty name of Jesus. Lord, right now let it begin to happen. 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 Let it happen right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for you have done it in their lives. You have done it in their lives. You have done it in their lives. Father, you have done it. You have done it. Holy One, you have done it in their lives. Lord, let your hand stretch out and touch each and every one of them. Every curse that was upon them, let them be free tonight. Let that angel go and deliver them. Let your angels be released in their lives. Now in the mighty name of Jesus. In the 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 mighty 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 name of Jesus. Every curse of blood, Father, Lord, we curse every cause of it in the blood right now. In the mighty name of Jesus Christ. Father, right now, every demonic curse, Father, let your curse be upon that demon right now that is in the blood. Father, let the demon depart from them. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, glorify your name. Lord, let your name be glorified. 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 Lord, you have done it for your children. You have done it for your children. You have done it for your children. Lord, we glorify your name. Lord, we magnify your name. Father, I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. जैसे मैं प्रे कर रहा था,
खुदा ने बोला आने वाले जो ये 11 दिन है 11 डेज हम कंटिन्यूस प्रेयर करेंगे कि हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में जो ब्लड में वो खुदा तोड़े। उसके लिए खुदा ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर पाओ आपके लिए अच्छा। इन 11 दिनों में हमने फास्टिंग में रहना है। हर रोज़ हम प्रेयर करेंगे, हर रोज़ हम इधर ही प्रेयर करेंगे। इन 11 दिनों में अगर आपने कभी भी कोई कर्ज तोड़ना होता है, आपको उसके खिलाफ एक फाउंडेशन खड़ी करनी पड़ती है। इन 11 दिनों में अपना बेस्ट हर रोज़ खुदा को देना, जितना भी आप दे सकते हो खुदा को देना। कल से ये शुरू होगा और अगले 11 दिनों में हम आपकी डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज होंगी। 11 दिनों में अगर आपकी ब्लड में कोई इशू 11 दिनों बाद जाके चेक करवाना, वो ट्रेस वो बोलेंगे है ही नहीं, वो बोलेंगे डॉक्टर आपको बोलेंगे कि शायद आप उनके साथ मजाक कर रहे हो, आपके ब्लड में वो ट्रेस नहीं रहेगा। कल से हम इस चीज़ के लिए स्पेशल फास्टिंग करेंगे 11 दिनों तक, और खुदा आप सबको अपनी ग्रेस दिखाएगा और खुदा आप सबको ब्लेस करे। आमीन।